हेलो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 7 अक्टूबर को मतलब हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी। मैं डेली ब्लॉग बनाती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरा मन ही नहीं हो रहा था आजकल ब्लॉग बनाने का, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी घटना घट गई। मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मम्मी, मेरी सासू माँ इतनी छोटी उम्र में अचानक से हमें छोड़ के चली गई। 7 अक्टूबर को मतलब दोपहर में 12 बजे, मैं सुबह तो मैंने ब्लॉगिंग की थी, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अचानक से हमें एक कॉल आती है कि आपकी मम्मी मतलब वहाँ पे उन्होंने कि मतलब घास होती है ना, आजकल ऐसा होता है कि पहाड़ में और सॉस लगा होता है, उन्होंने लेबर लगाए थे, तो वो उनको चाय वाय देने के लिए खेत में जा रहे थे नौले के पास। उन्होंने सोचा कि यहाँ से पानी दे देती हूँ। ठीक ही है। मतलब अचानक से पता नहीं उनका पैर फिसला या फिर उनको अटैक आया, इस बारे में हमें भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। वो वहीं पे मतलब जब जैसे हमारे गांव से फ़ोन आता है हम लोगों को कि आपकी मम्मी जी अब नहीं रहे, तो फिर फ़ोन आया तो इसके सिवाय के पापा ने बोला कि आप उन्हें हल्द्वानी लेके आओ, हम लोग उन्हें दिखाएंगे यहाँ हॉस्पिटल में। पर गांव वालों का कहना था कि वो वहीं पर ही, उन्होंने अपनी सांसें, उनकी सांसें थम चुकी थी। मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि वो अचानक हमें इस तरीके से छोड़ के चली जाएंगी। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि यार कितना बुरा लगता है। इतनी छोटी एज में वो हम लोगों को छोड़ के चली गई। मेरे पास शब्द नहीं है, वो इतनी अच्छी थी। मतलब शायद वो इसीलिए अच्छी थी क्योंकि अच्छे लोग को भगवान जी इस दुनिया में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने, भगवान जी ने उन्हें इतनी जल्दी हम लोगों से छीन लिया। मतलब मम्मी की जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। वो हमेशा, मैं आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखाती थी, वो हमेशा हमारे लिए सब्जियां, दही, दूध मतलब भेजते रहती थी। जाने से पहले दिन भी उन्होंने भेजा था। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं ब्लॉग बनाना तो बना रही थी। मम्मी बहुत खुश थी मेरे ब्लॉग बनाने से। वो क्या बोल रही थी कि दीपावली में आप लोग घर आओगे, फिर मुझे भी दिखाना। फिर मतलब मुझे इस बात का हमेशा बहुत बुरा लगेगा कि मैं मम्मी को ये अपने ब्लॉगिंग नहीं दिखा सकी। वो बहुत खुश थी मेरे ब्लॉग बनाने से। पर क्या करें, मतलब जो जितना आप कहते हैं ना, जितनी उम्र मांग के लाएगा उतना ही जिएगा। पर उनकी एज नहीं थी जाने की। अब उनके हाथ में भी नहीं था, हम उनसे भी कुछ नहीं कह सकते हैं। अचानक से वो इस तरीके से चली गई। हम इतनी छोटी सी एज में हम लोगों को एकदम से मतलब बड़ा बना के चली गई। बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मम्मी जहाँ कहीं भी हैं वो हमेशा खुश रहे। भगवान उनको अपने मतलब श्री चरणों में स्थान दे। बाकी मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मतलब ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मैंने किसी चीज़ का भी ब्लॉग नहीं बनाया। 18 को उनका पीपल पानी हो चुका था, फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा था। करवा चौथ था कल, कल का भी मैंने ब्लॉग कुछ नहीं बनाया। मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ बनाने का। तो मैंने सोचा आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर हो, आप लोगों को भी बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए बता दूँ कि हमारी मम्मी जी हमारे साथ नहीं रही अब। वो एक छोटी सी एज में, मतलब बहुत कम एज की थी वो, इस तरीके से मतलब हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसे चली जाएंगी। सुबह इसके पापा से बात की थी उन्होंने, जाने खेत में जाने से थोड़ी देर पहले। मतलब यार ऐसा कुछ पता होता बताती, उन्हें खुद भी नहीं पता था। मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं इस बारे में। इसीलिए मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था, मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाए। मैं ब्लॉग मतलब बनाऊंगी, कंटिन्यू आएंगी ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा आजकल थोड़ा मन वो जैसा हो रहा है कि यार मन नहीं कर रहा है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरी मम्मी ने यहाँ पे कितना कुछ किया है। मेरी मम्मी की कितनी कुछ यादें हैं। मतलब मेरी सासू माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने जितना भी हमारे लिए किया है, उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते हैं। उन्होंने हमें ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। वो हम पे अपना इतना एहसान छोड़ के गई हैं। मतलब हम लोग अब तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम उनका कुछ भी एहसान चुका सकें। आई मिस यू सो मच मम्मी जी। आपकी बहुत याद आती है। आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए। मतलब आपके बिना ये घर घर जैसा नहीं लग रहा है। घर तो है पर सब लोग हैं, पर आप नहीं हो तो बहुत बुरा लग रहा है। ये एज नहीं थी आपके हमें छोड़ के जाने की। आप क्यों चले गए इतनी जल्दी, कुछ बताया भी नहीं आपने। इसके पापा से तो बात की थी ना आपने, आप कुछ तो बता के जाते क्या हुआ आपको, क्यों गए आप हमें इस तरह छोड़ के।
आपके बिना ये घर बहुत ही गंदा लग रहा है मम्मी। आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना, भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें, आपको अपनी श्री चरणों में स्थान दें। ये वो पल हैं, आखिरी पल जब हमने पूरी फैमिली ने साथ में बिताए थे। ये छोटी बुआ का बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाया था। सच में आप हमें बहुत याद आओगी, हमेशा हमारे दिल में रहोगी। आप जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, भगवान से यही प्रार्थना है। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। 7 अक्टूबर लाइफ का सबसे गंदा दिन हमारी ज़िंदगी में। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, थोड़ा सा हमारा ब्लॉग देखने में भी मस्त होंगे। इसी के साथ आज की मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज बादल लगे हैं। गाइस, आज मैं बना रही हूँ सिवाई के लिए आलू के गुटके। मैंने कहा सिवाय से आलू के पराठे बना देती हूँ। बच्चों की डिमांड, कह रहा नहीं आप लोगों का फास्ट है तो मेरा थोड़ी ना है, मेरे लिए सब्जी बनाओ। फिर मैंने सोचा चलो वो भी ठीक ही बोल रहे हैं, उसके लिए सब्जी बना देते हैं। अब मैं सिवाय के लिए बनाती हूँ आलू के पराठे, नहीं सॉरी आलू के गुटके। सिवाय के आलू के गुटके बनाने के लिए आलू काट दिए हैं, मैं तेल डाल दिया है। अब हम तेल को होने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हल्का सा जीरा। आजकल फास्ट चल रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं सिवाय के इसमें भी प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि जब हम लोग खाएंगे तो अपना तो कोई इतना अच्छा भी मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि, ऐसा भी नहीं है कि प्याज से ही अच्छी होती है सब्जियाँ, वैसे भी हो जाती है। सिवाय जीरा कम खाता है, इसलिए मैं खाली हल्का सा वैसे डाल रही हूँ, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मेरा तेल हो गया है, अब मैं इसमें आलू डाल लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, हरी मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा डाल दिया खाली टेस्ट के लिए। वैसे हरी डालनी चाहिए पर अभी मैंने लाल डाल दी। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, सिंपल ही बनाना है क्योंकि बच्चे के लिए खाने सब्जी बन रही है, इस वजह से। जब तक सब्जी बन रही है मैंने आटा गूंथ के भी रख दिया है। अब मैं सिवाय के लिए फटक से 2 पराठे बना देती हूँ। जब तक हमारी सब्जी बन रही है मैं तब तक पराठे बना लेती हूँ। और आजकल जैसे हमारे फास्ट चल रहे हैं तो मैं अभी सुबह सुबह तवा नहीं लगा सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको सिवाय के लिए भी फ्राई पैन में ही रोटी बना देती हूँ, मतलब पराठा बना देती हूँ। क्योंकि फास्ट के दौरान सुबह सुबह तवा लगाना भी अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से तो मैं इसलिए सिवाय के लिए भी इसमें बना देती हूँ। सिंपल सा ही बनाना है, वो तो मुझे बोल रहा था रोटी बना दे, फिर मैंने कहा चल यार पराठा ही बना देती हूँ, अच्छा है आपको, इसलिए सिर्फ 2 ही बनाने, एक खा के जाएगा एक लेके जाएगा। देखो गाइस, सिवाय की गर्मा गर्म 2 पराठे रेडी हैं, एक वो खा के जाएगा, वो स्कूल लेके जाएगा। ये उसकी सब्जी बन रही है। आप लोगों को सिवाय से मिला देती हूँ क्योंकि मैं उसको ब्रेकफास्ट देने के लिए आई हूँ। चलो सिवाय बोलो। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, प्रणाम। आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल को। ओके गाइस, अब सिवाय स्कूल जा रहा है, आप लोगों से मिलेगा थोड़ी देर में। ओके। आज हम लोग कर रहे हैं दीपावली की थोड़ी बहुत सफाई। ये देखिए मैंने इतने सारे
कपड़े वपड़े चादर मतलब पर्दे वर्दे सब धो दिए हैं। सिवाय के पापा सिर्फ खाली देखने आए हैं यहाँ, दर्शक जैसे। सुबह से काम कर रही हूँ थोड़ी बहुत, मैंने कहा दीपावली की थोड़ी बहुत सफाई कर ली जाए। अभी आप लोगों से मिलती हूँ। आज का ही ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरी सासू माँ को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो जहाँ कहीं भी है वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मतलब उनका ही इस तरीके से हमें अचानक छोड़ के जाना, इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया कि हमें वो कुछ बता पाएँ या फिर हम उनसे कुछ पूछ पाएँ। इस बात का दुख हमें हमेशा रहेगा। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या कुछ किया है, मतलब मैं आपको घर सब कुछ दिखाऊंगी। मैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।